Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी PHDCCI ने भारत की विकास दर के लिए शानदार अनुमान जाहिर किया है। इसके पहले भी आरबीआई समेत देश और दुनिया की दिग्गज रिसर्च, रेटिंग और दूसरी एजेंसियां भारत के ग्रोथ रेट अनुमान में इजाफा कर चुकी हैं। PHDCCI ने अनुमान लगाया है कि देश की आर्थिक विकास दर मौजूदा कारोबारी साल में 8 से 8.3% रह सकती है। इसके साथ ही उद्योग संगठन ने देश की विकास दर अगले 23 साल तक औसतन 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है और 2047 तक भारत की जीडीपी का कुल आकार बढ़कर 34.7 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है, जबकि फिलहाल भारत की जीडीपी का साइज 4 ट्रिलियन डॉलर से मामूली कम है। 2047 तक देश में प्रति व्यक्ति आय भी मौजूदा करीब $2,500 के मुकाबले बढ़कर $21,000 होने का अनुमान PHDCCI ने लगाया है। PHDCCI के मुताबिक देश की विकास दर में तेजी की मुख्य वजह इसकी मजबूत बुनियाद है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2035 तक भारत की विकास दर में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके बाद विकास दर अपने उच्च स्तर से थोड़ा कम होने के बावजूद 6% से ज्यादा के ग्रोथ रेट को बनाए रखने में कामयाब रहेगी। भारत की विकास दर को लेकर लगातार दावा किया जा रहा कि इस दशक के आखिर से पहले ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सरकार भी भारत की इकोनॉमी में जारी तेजी को अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि मान रही है। PHDCCI ने सरकार के 2047 तक विकसित भारत मिशन को साकार करने के लिए भी सुझाव दिए हैं। इनमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने की लागत को कम किया जाए और फिनटेक, IT, ऑटो जैसे सेक्टर्स की दुनिया में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान देने का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार मदद देने की अपील की गई है। वहीं निर्यात के लिए क्षमता बढ़ाने का सुझाव भी PHDCCI ने दिया है। इसके तहत वैश्विक व्यापार में निर्यात मात्रा बढ़ाने के लिए संभावित 75 उत्पादों पर ध्यान देने की बात कही गई। यानी भारत को अपनी ग्रोथ, लोगों की इनकम बढ़ाने के साथ ही रोजगार मुहैया कराने के लिए पारंपरिक सेक्टर्स के साथ नए क्षेत्रों पर भी बराबर ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।